हाय एवरीवन, वेलकम टू बड़े भैया में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स को देखेंगे। इस सब्जेक्ट में हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या है यूपी पीसीएस मेंस का। साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखेंगे जिससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। और ये दोनों चीज़ें देखने के बाद हम एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करेंगे कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है कि हमारे यूपी पीसीएस मेंस में इकोनॉमिक सेक्शन जो है, इकोनॉमी सेक्शन जीएस पेपर 3 में, उसमें हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो सिलेबस से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ये 9 पॉइंट्स ये इकोनॉमी में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स। इसमें हम नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लानिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। पहले प्लानिंग का मिशन होता था, 2015 में नीति आयोग आया। परसूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और अब मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक तो हम छोड़ ही नहीं सकते। ये हो गया पहला, विच इज़ लार्जली प्लानिंग। इवन एसडीजीज भी हमारे प्लान्स का एक बड़ा हिस्सा है। एसडीजी है क्या? एसडीजी गोल्स हैं। तो वी प्लान, ठीक है, टू अचीव दीज गोल्स। ठीक है, सेकंड पे आते हैं इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये बहुत ही क्लियर तौर पे कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है, हमें उन कीवर्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। थर्ड है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। यहाँ पे बजट कैसे बनता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, करंट अगर कुछ है उस चीज़ से रिलेटेड, ये सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है चौथा पॉइंट, विच इज़ मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स। अगेन ये बहुत ही डायरेक्ट टॉपिक्स हैं। हर टॉपिक पे अच्छा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, जिसको आप पढ़ के अच्छे से इस पे आंसर्स लिख सकते हैं। देन फिफ्थ इज इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होना चाहिए, फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रीवैम्पिंग, इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी मिशंस इन एग्रीकल्चर भी बहुत सारे होते हैं, तो ठीक है, उसमें से जो मेन है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सिक्स्थ है फूड प्रोसेसिंग। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोथ फॉर यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी। यहाँ पे तो क्लियरली दिया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर आते हैं लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो हम क्या 1991 का जो टाइम है उसमें हम लोग इफ़ेक्ट्स देखेंगे, क्या क्या इफ़ेक्ट्स आए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का तो कंटिन्यूस इफेक्ट है। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट हुआ है। लैंड रिफॉर्म्स में मोटे मोटे जो हमें पता है ना, लैंड सीलिंग वाला हम पढ़ते हैं, ठीक है। अलग अलग जो उसमें आपका था लॉस थे, ठीक है। लॉस के अलावा बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस थे, रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी, ठीक है। तो ये सब कुछ इस टॉपिक में आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा आखिरी टॉपिक है, विच इज़ एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड रेलवेज। इसमें सारे सेक्टर्स या ये सारे ब्रॉड पॉइंट्स आ जाते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ठीक है, ये तो हमने एक वर्ड्स आई व्यू ले लिया कि हमारे टॉपिक्स क्या हैं, बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट जानना है कि इन टॉपिक्स में से किस तरीके से सवाल पूछे गए, ताकि हम डेप्थ डिफाइन कर सकें। ओके, डेप्थ किस चीज़ की, कौन सा टॉपिक कितना पढ़ना है। ओके, तो पहला आते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स, रोल ऑफ नीति आयोग, परसूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। परसूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से अगर हम स्टार्ट करें तो आप देखें इससे कितने सवाल पूछे गए हैं।
अपने आप ही ये समझ में आ जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या है, थ्रो लाइट ऑन द परसूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। डायरेक्टली पूछ लिया, क्या चाहिए और। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीविंग नो वन बिहाइंड विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो इंक्लूसिव ग्रोथ वाला जो एंगल है, कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, तो वो वाला एंगल आ जाता है। या फिर ज़ीरो हंगर, नो पॉवर्टी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, जो आपके SDGs हैं, उसमें फंडामेंटली लिविंग नो वन बिहाइंड वाला प्रिंसिपल है, उस पर एलैबोरेट करना है। व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, ठीक है, अगर हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो ये तो हम जानेंगे ही। डिस्कस द रेलिवेंस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स बीइंग मेड इन इंडिया टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या क्या पढ़ना है, ये होता क्या है, ठीक है, इससे क्या होता है, ओके, और ये इंडिया में इन सबको अचीव करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग भी क्लियरली मेंशन्ड है। रोल, तो रोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, आप देख लो, ठीक है। उसके 3 ईयर का जो एक्शन प्लान है, जो लेटेस्ट जो भी नीति आयोग निकालता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग। Here are the principles and functions. How are the principles and functions of नीति आयोग different from those of planning commission? तो एक जो आपका प्लानिंग कमीशन था, जो ओरिजिनल प्लानिंग बॉडी थी, उससे एक बेसिक कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। कल को नीति आयोग के बाद कुछ आएगा तो उसका कंपैरिजन नीति आयोग से करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में आइडिया हो। अगला हम आते हैं इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। MSMEs and economic growth. Micro, small and medium enterprises are the drivers of economic growth and employment proliferation in India. Examine this statement, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने MSMEs के बारे में देखा, ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वाला एंगल हमने कवर किया, किस तरीके से उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किस तरीके से उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ठीक है। तो वी आर इंटरलिंकिंग हियर। कंसेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी, डिस्कस हाउ पॉवर्टी इज़ मेजर्ड इन इंडिया। तो पॉवर्टी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे मेजर किया जा रहा है, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं ओवरकम करने के लिए रूरल पॉवर्टी, लाइन ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, क्या हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट द स्ट्रैटेजी ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। तो ये रिपीट भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है पॉवर्टी में। इंक्लूसिव ग्रोथ पे आ जाते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट, चैलेंजेस एंड स्ट्रैटेजीज। पहला, व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ, हाउ इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, एक्सप्लेन, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी टॉपिक के बारे में, ठीक है, और फिर उसका इंटर रिलेशन दूसरे टॉपिक्स के साथ। डिस्कस टू व्हाट एक्सटेंट द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ विद इक्वालिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हैज़ बिन सक्सेसफुल इन फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि आपका जो पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह है, अगेन इंटर रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको इक्वलिटी से लिंक किया, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से लिंक किया, और ये पूछा है कि किस तरीके से वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है। ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट जब आप इसको तोड़ने लगोगे टू राइट एन आंसर, तो डायरेक्ट पॉइंटर्स हैं जो आपको कवर करने हैं। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इंक्लूसिव ग्रोथ हैज़ नाउ बिकम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी। Discuss the statement in the context of India. Also suggest remedial actions to achieve this growth. ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ किस तरीके से सेंट्रल पॉइंट है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का। तो बेसिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर हम आए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, अगेन रिपीट है, व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस, ठीक है। डज इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर सोशल जस्टिस, डिस्कस करना है, अगेन इंटरकनेक्ट किया है। व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ अगर आपको प्रिपेयर करना है, यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन, ओके, यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन एंड उसके बाद आप ये लिखोगे कि इसका मतलब क्या है। डेफिनेशन में आप इसको लिंक करोगे सोशल जस्टिस से,
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से जो आपको PYQ में, PYQ इस मामले में एक तरीके से एक इंडिकेटर बन जाता है कि हमें कितना उसको कवर करना है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से आपने लिंक किया, आपने इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, आपने चैलेंजेस के बारे में डिस्कस किया, आपने वे फॉरवर्ड देखा, आपने पॉलिसीज़ को डिस्कस किया। ठीक है, ओके। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो इसमें क्या है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जामिन द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वही आप पहले तो इशू को डिफाइन करो, यहाँ पे टाइप्स की बात हुई है तो टाइप्स भी पता होने चाहिए ना एम्प्लॉयमेंट में, उसके बाद क्या क्या इश्यूज़ हैं, उनके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू दैट, गवर्नमेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स जो है। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी टॉपिक को आपको कवर करना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस टू अचीव सोशल जस्टिस कॉमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन विच इज़ अ टाइप ऑफ इंक्लूजन को सोशल जस्टिस से लिंक किया गया है। ठीक है, ट्राई टू कीप थिंग्स सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगले टॉपिक पे आते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम। तो यहाँ पे बजट मेकिंग प्रोसेस एंड एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन, तो एक्सप्लेन द बजट मेकिंग प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो बजट का स्टैटिक हमें पता होना चाहिए। बजट्स आर हाफ यूज्ड इफ दे सर्व ओनली एज अ प्लानिंग डिवाइस, क्रिटिकली एग्जामिन, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला आ गया है, मोर देन जस्ट स्टैटिक, कि प्लानिंग डिवाइस के अलावा इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। ठीक है, इट कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज। ठीक है, इट कैन बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी, बहुत कुछ हो सकता है, इट इज़ नॉट मियरली अ प्लानिंग डिवाइस। ठीक है, तो इस पर आप एक आंसर बिल्ड करोगे। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंडियन इकॉनमी एंड बजटरी स्ट्रैटेजी, तो यहाँ पे कोई करंट ऐसा इवेंट हुआ है जिससे हमारी बजट स्ट्रैटेजी पे फ़र्क हुआ है। तो डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द इंडियन इकॉनमी एंड रिव्यू द बजटरी स्ट्रैटेजी फॉर कम्बैटिंग द डिसिशनरी ट्रेंड्स इन द इकॉनमी ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से यहाँ पे सवाल बनते हैं, स्टैटिक एंड करंट एंड सम पार्ट ऑफ एनालिसिस ऑल्सो। अगले टॉपिक पे आते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला एंगल आ जाता है। मेजर क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स, इन द एड ऑफ फार्मर्स। तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस, ये तो है ना, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग of agriculture produce. So evaluate in brief the agricultural marketing reforms in India. Are they adequate? ठीक है, causes of low agricultural productivity. What are the causes of low agricultural productivity in India? Digital agriculture and e-technology in farming, ये वाला जो topic है. What do you understand by digital agriculture? Comment on its benefits. Explain the implications of using e-technology to help the farmers. तो basic understanding और उसके consequences, issues, challenges, way forward, government schemes, यही आपका pattern हर जगह होगा. Irrigation system, again important topic. Assess the role of states and central government in developing irrigation infrastructure in India. How has Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana helped in improving irrigation access across the country? तो यहाँ पे आपने गवर्नमेंट स्कीम को भी इससे लिंक कर दिया है। ठीक है, तो इरिगेशन सिस्टम हो गया, डिजिटल एग्रीकल्चर, ई टेक्नोलॉजी हमने कवर कर लिया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस। फिर अगला टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट farm subsidies and minimum support prices, PDS objectives, functioning, limitation, revamping, issues of buffer stock and food security, technology mission agriculture। बहुत ही डायरेक्ट टॉपिक है, मतलब यहाँ पे आप बस टॉपिक उठाइए और उसके बारे में पढ़ लीजिए, आपके आंसर्स हो जाएंगे। इश्यूज इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ मेंट बाय टेक्नोलॉजी मिशन, बेसिक क्वेश्चन आ गया एकदम। ठीक है, डायरेक्ट सिलेबस से। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी इन मिशन इन एग्रीकल्चर, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा टाइपो है बट रफली वही मतलब है। स्टेट इट्स यूज़फुलनेस, पॉजिटिव बता दो। इश्यूज़ ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी, अब यहाँ देखो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने सवाल उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या क्या पूछा है,
डिस्कस द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बेसिक है, जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं पहली चीज़ आप ये पढ़ते हैं व्हाट रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो ठीक है, इश्यूज़ क्या हैं और फिर क्या चेंजेस की ज़रूरत है, वही जो हमारा टेम्पलेट रहा है। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, फूड सिक्योरिटी, अगर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी तो उसका बेस है, राइट। फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हम बताएंगे। हाउ कैन दे बी रिमूव्ड, कैसे हटा सकते हैं। डिस्पाइट वेरियस मेजर्स टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी, अगेन सेम क्वेश्चन अलग तरीके से। मेजर चैलेंजेस रिमेन, तो क्या क्या इश्यूज़ हैं। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू इंडिया। फिर पीडीएस सिस्टम के बारे में, इट हैज़ प्रूव टू बी द मोस्ट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एनएफएसए के थ्रू over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices. Explain the statement. तो वही है कि पीडीएस सिस्टम किस तरीके से उसके पॉजिटिव्स हमें बताने हैं। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बफर स्टॉक, इज इट एसेंशियल फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, एक्सप्लेन क्लियरली। तो बफर स्टॉक क्या है, ये सब कुछ सब आपस में इंटरलिंक्ड है। जब हम लोग एनएफएसए के थ्रू हम लोग जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जब हम लोग स्टॉक करते हैं, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में होता है, पहले हम लोग स्टॉक करते हैं, तो वहाँ पे एक बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट आता है, वो पता होना चाहिए। एंड देन किस तरीके से वो एसेंशियल है। मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न्स आ गए, लिबरलाइजेशन आ गया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। Direct and indirect farm subsidies give a brief account of measures adopted by the government to provide adequate credit to the farmers. ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट की बात हो गई। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप देखो, फूड प्रोसेसिंग इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, डायरेक्ट स्कीम में से पूछ लिया। मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोविजंस। ठीक है, किसी भी स्कीम के बारे में आप ऑब्जेक्टिव्स प्रोविजंस ही पढ़ते हो, राइट, यहाँ पे आप वो लिख लोगे। फूड प्रोसेसिंग में स्पेशली आप स्कीम्स पे फोकस करना, बिकॉज आजकल बहुत सारी स्कीम्स, बीच में एक टाइम था जब बहुत सारी स्कीम्स आई थी फूड प्रोसेसिंग की, राइट। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स लाइट में होते हैं इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स, और उनकी स्कीम्स पे स्पेशल अटेंशन पे करना चाहिए। फिर आते हैं evaluate the policies of government of India regarding the promotion of food processing and related industries. फिर से policies. Indian food processing industry has not grown with the pace of developed countries. Discuss it. ठीक है, ये हो गया, इसमें हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस की बात करी है। ठीक है, इंडिया में किस तरीके से वो ग्रो नहीं कर पा रहा है। व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जब डायरेक्ट है तो फिर तो ये सवाल गलत ही नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में, तो आया भी है डायरेक्ट अभी 2022 में। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, हाईलाइट द की कंपोनेंट्स ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज़ इन फूड प्रोसेसिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल। ये लग रहा है सिलेबस में से ये क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। फिर आता है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है, इन इंडिया, गिव योर सजेशंस टू रिमूव दीज चैलेंजेस। तो लैंड रिफॉर्म्स आए, ठीक है, उनमें क्या इश्यूज फेस किए गए उनको इम्प्लीमेंट करने में, और क्या क्या सजेशंस है टू रिमूव दीज चैलेंजेस। व्हाट वाज भूदान मूवमेंट, ये एकदम कोर स्टैटिक हो गया, पार्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, उसके आपने इफेक्ट्स देखने। तो जब हिस्ट्री में कुछ होता है तो उसका आप कॉज कॉन्सिक्वेंस यूजुअली पढ़ते हैं, तो भूदान मूवमेंट में आप उसका कॉन्सिक्वेंस देखोगे। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन द इकोनॉमी, changes in industrial policy and their effects in industrial growth. तो effects of globalization on the economy and industrial development, ज़्यादा सवाल ज़्यादा important, right? तो ये important है। evaluate the effects of globalization on industrial development, discuss the impact of globalization on trade employment particularly women employment, equality of income and wealth distribution. Examine the impact of globalization on employment of formal sector of India. Discuss the effects of globalization and liberalization policies on the Indian economy with particular reference to foreign trade, capital flows and technology transfer. How does the new economic policy change the structure of employment in India? Evaluate. तो क्या हुआ यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, इम्पैक्ट कितनी सारी अलग अलग चीज़ों पे देखा गया। तो इससे आपको एक आइडिया लग सकता है कि आपको
जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, एंड इट हैज़ टू बी रेड इन डिफरेंट मतलब किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर्स में हो रहा है, डिफरेंट फील्ड्स में उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की यहाँ पे बात हुई है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, किस तरीके से उससे स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंजेस एंड द इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, व्हाट इज़ न्यू इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात हो गई, तो व्हाट इज़ न्यू, क्या नया है, तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप जब पढ़ोगे तो वो नए फैक्टर्स को आप यहाँ पे हाईलाइट करोगे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टेट द फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट्स ऑन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। फिर इवेल्युएट द प्रेजेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी को दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से लिंक किया। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की हमने बात कर ली है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी यहाँ पे आ जाएगी। क्रिटिकली एग्जामिन द मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया, अगेन मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया, फिर से आ गया। प्रोग्राम डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया, प्रोग्राम एंड रेडिकल लेबर रिफॉर्म्स डिस्कस विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें क्या है, इसमें एक क्रिटिकल एनालिसिस है ऑफ स्कीम्स, ठीक है, एंड इनकी फेवरेट स्कीम लग रहा है मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, ये सब है। इंडस्ट्रियल सिकनेस एंड रेमेडीज़, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल सिकनेस इन इंडिया, पहले तो ये होता क्या है वो, एंड देन गिव सूटेबल सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम। इंक्लूसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजीज में, हाउ डज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, एक्सप्लेन। तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को लिंक किया गया है, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और किस तरीके से जो आपकी स्ट्रैटेजी है इंक्लूसिव ग्रोथ की, वो इन दोनों को साथ में बांधती है, राइट। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। लास्ट पॉइंट पे आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज ये सब आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक रीजन्स, व्हाट आर द कॉन्स्ट्रेंट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश, एक्सप्लेन द स्टेप्स टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कॉन्स्ट्रेंट्स। ये यूजुअली यूपी स्पेशल का है, बट कई बार जीएस में भी यूपी के क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं यूपी में, ठीक है, उनको डेवलप करने में क्या कॉन्स्ट्रेंट्स आए एंड स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया उसके लिए। तो ये एक जनरल टेम्पलेट भी बन सकता है, ये किसी भी सेक्टर के अक्रॉस यूज़ हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स में देयर कैन बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अगर एक बेस आपको अंडरस्टैंडिंग है कि फंडिंग कैन बी एन इशू, यू नो, फंड फंक्शन फंक्शनरी जो होता है इन सब चीज़ों में, देयर कैन बी मेनी इशूज़, बट अगर आपने एक कॉमन लिस्ट इशू की बना ली है, यू कैन यूज़ इट अक्रॉस आंसर्स। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज़, एक्सप्लेन द पिलर्स ऑफ पीएम गति शक्ति योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है गवर्नमेंट स्कीम्स। डू यू थिंक इट विल क्रिएट कॉम्पिटिटिवनेस एंड बेटर कनेक्टिविटी, इसके दोनों एस्पेक्ट आप लिख दो कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, दैट इज़ द गोल, बट देन देर आर सम चैलेंजेस, आर देयर एनी वेज टू एड्रेस दोज चैलेंजेस, इफ दे आर then these are the ways. Then role of infrastructure in economic development. Infrastructure plays an important role in the economic development of a country. Discuss. ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है, उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये अगेन इट्स डायरेक्टली फ्रॉम द सिलेबस एंड उसी का एक्सटेंशन इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में हमें क्या समझ में आता है कि आप सिलेबस से एकदम स्टक रहो, जो जो सिलेबस में पॉइंटर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ो, एंड बाकी सब लेवल पे लाइक टॉपिक लेवल पे किस तरीके से टैकल करना है वो मैंने क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस कर लिया है। आई होप उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप हमेशा हमें रीच आउट कर सकते हैं @BB Support, ठीक है। हमारा टेलीग्राम आईडी है @बड़े भैया, ओके, एंड वी आर always there to help you. Thank you so much.